हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है वो जानेंगे। आपका मानव स्वास्थ्य और रोग जो चैप्टर है उसमें का ये टॉपिक है लिम्फोसाइट। ठीक है, जहाँ पर दिया हुआ आपका टी सेल्स और बी सेल्स की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। क्या दिया हुआ है कि लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है दरअसल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब ये ब्लड जो होता है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लड जो होता है लगभग 3 कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, यानी 3 सेक्शन से मिलकर बना होता है। एक आरबीसी होता है आपका, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो सेकंड वाला जो होता है ना, जिसको हम लोग वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं यानी डब्ल्यूबीसी बोलते हैं ना, वही उसी को बोलते हैं क्या, ल्यूकोसाइट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है कि लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं क्या होती हैं। तो लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं वही होती है जो हमारी शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती हैं। अगर बेबी सबसे छोटा होता है यानी भ्रूणावस्था में होता है ना, तो उसकी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उसके लीवर पे बनती हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो वो जो लिम्फोसाइट्स के सेल जो होती हैं वो कहाँ पर निर्माण होता है, उनका अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। यही अस्थि मज्जा में निर्माण होने वाली जो लिम्फोसाइट्स की सेल होती हैं ये स्टेम सेल की तरह काम करती हैं, और स्टेम सेल जो होती है वो जीवन पर्यंत बनती ही रहती है बॉडी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है क्या कि लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, तो एक होती है टी लिम्फोसाइट, दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट। अच्छा, ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट से क्या समझते हैं, तो ये दोनों ही जो लिम्फोसाइट्स होती है ना, चाहे टी हो और चाहे बी हो, दोनों ही हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती हैं। दोनों ही कोशिकाएं हमारे शरीर में क्या करती हैं, प्रतिरक्षा का काम करती है। क्वेश्चन किस तरह से बनता है, तो क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से बनता है कि बीटा यानी बी कोशिकाएं जो होती है और टी कोशिकाओं में अंतर क्या है, यानी बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट में डिफरेंस क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट जो होता है ना वो उसका डेवलप कहाँ पे होता है, तो ये डेवलप होता है कहाँ पर, थाइमस ग्रंथि में होता है इसका डेवलपमेंट। जबकि जो बी लिम्फोसाइट जो होती है ना उसका डेवलपमेंट जो होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है क्या कि टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो शरीर की कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ना वो शरीर को तरलता प्रदान करती हैं, तरल वाली प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है क्या कि टी कोशिकाएं जो होती है यानी टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो संक्रमण स्थल पर जाती हैं और एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती हैं, जबकि जो बी सेल्स होती है वो क्या करती हैं, संक्रमण स्थल पर नहीं जाती है लेकिन अपनी एंटीबॉडीज़ जो होती है वो बराबर डेवलप करती रहती हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्या कि टी लिम्फोसाइट्स जो होती है ना वो जब क्या नाम है ट्रांसप्लांट किया जाता है उस समय उनको ही ज़रूरत पड़ती है। इन ट्रांसप्लांट जब भी करते हैं ना, बॉडी का कोई भी अंग जो होता है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस समय उसकी आवश्यकता पड़ती है, जबकि बी लिम्फोसाइट्स जो होती है ना वो इस प्रक्रिया में बिल्कुल भी भाग नहीं लेती। तो टॉपिक कैसा लगा ये बताना है, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू।